फ्लाइट में मिलने वाले मील्स के नामों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक पत्रकार ने विस्तारा में मिलने वाले मील के नामों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने एयरलाइन पर खाने को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगा दिया। दावा किया कि फ्लाइट में शाकाहारी खाने को हिंदू मील और नॉनवेज खाने को मुस्लिम मील के तौर पर लेबल किया जाता है। फिर एविएशन से जुड़े यूजर्स ने खाने के इन नामों की कहानी बताई। बता दें, 27 अगस्त को पत्रकार आरती टीकू सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग करते हुए पोस्ट में लिखा, विस्तारा, आपकी उड़ानों में शाकाहारी खानों को हिंदू मील और चिकन वाले खानों को मुस्लिम मील क्यों कहा जाता है? आपसे किसने कहा कि सभी हिंदू शाकाहारी हैं और सभी मुसलमान मांसाहारी हैं? आप लोगों पर फूड चॉइस क्यों थोप रहे हैं? आपको ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया? क्या अब आप फ्लाइट में सब्जियों, चिकन और यात्रियों को भी सांप्रदायिक बनाने जा रहे हैं? अपनी पोस्ट में पत्रकार लिखती हैं, इस व्यवहार से मुझे तो इतनी हैरानी हुई है कि मैंने आपके आदेश की अवहेलना करने के लिए दोनों भोजन बुक कर लिए। इसके साथ ही पोस्ट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग कर जांच की मांग की गई है। पोस्ट के साथ आरती ने अपने टिकट और मील के डिटेल वाली फोटो भी शेयर की। सवाल उठाए जाने पर ही सवाल उठता है कि क्या वास्तव में फ्लाइट में सांप्रदायिकता परोसी जाने लगी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार से पहले ही कुछ एक्सपर्ट और आम लोगों ने भी जवाब दे दिया है। कुछ लोगों का लहजा तो सवालिया ही है, जैसे ये तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल जानकारी के अभाव में उठाया गया है। एवियोलॉज कंसल्टेंट्स के सीईओ संजय लजार ने मामले पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैम, कुछ कहने लिखने से पहले जांच कर लेना हमेशा अच्छा होता है। सामान्य विमानन भाषा में हिंदू भोजन शाकाहारी हो ये जरूरी नहीं, वो एक नॉनवेज मील भी हो सकता है जो कि हलाल नहीं है। इसी तरह मुस्लिम भोजन वो मांसाहारी भोजन है जो हलाल है। आपको पता चलेगा कि विस्तारा ने सही काम किया है और मैंने जो कहा है उसे वेरीफाई करने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। संजय लजार ने इस पोस्ट के साथ तमाम मील्स के कोड भी शेयर किए। इधर जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने लिखा, ये मानक अंतर्राष्ट्रीय भोजन कोड है जिनका इस्तेमाल केवल विस्तारा में ही नहीं बल्कि जीडीएस बेस्ड एयरलाइंस में विश्व स्तर पर किया जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि इन पुराने और कुछ हद तक पेचीदा फूड कोड को अपडेट करने की जरूरत है। हिंदू भोज और मुस्लिम भोज नाम रखने के पीछे क्या है कारण बताते हैं। असल में एयरलाइन के लिए IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से खाने की चीज़ों के लिए खास कोड निर्धारित किए जाते हैं और हिंदू मील या मुस्लिम मील जैसे नाम विस्तारा या किसी भी अन्य एयरलाइन की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। रेलवे में खान पान के इंतजाम करने वाली IRCTC भी ऐसे ही कुछ इंतजाम कर रहा है जिनमें जैन फूड शामिल है। IATA एयरलाइन और कैटरिंग सेवाओं के लिए ऐसे कोड तैयार करता है और ग्राउंड स्टाफ उसका प्रबंधन और उसे आगे उसी हिसाब से बढ़ा देता है। और ऐसी करीब 2 दर्जन कैटेगरी बनाई गई हैं ताकि एयरलाइन सेवाओं में एक रूपता बनी रहे। सवाल जवाब के क्रम में एक लिस्ट भी शेयर की गई है जिसमें खाने की 24 कैटेगरी के कोड दिए गए हैं। मसलन VGML का मतलब होता है शाकाहारी वीगन खाना, जिसमें ना तो कोई एनिमल प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होता है, ना जोड़ों वाली सब्जियां। अंडे और डेयरी को लेकर बनाए गए खाद्य पदार्थों के लिए एक कोड है VLML यानी वेजिटेरियन लैक्टो ओवो मील। वैसे हलाल कैटेगरी वाले खाद्य पदार्थ भी कुछ दिन पहले चर्चा में काफी थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट पर पाबंदी लगा दी है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्ट के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, दवाइयों और कॉस्मेटिक्स को प्रतिबंधन के दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है।